साहेब की वाणियां गूंजें, अधिक से अधिक वेदों के मंत्र गूंजें, अधिक से अधिक स्वर वेद का स्वर गूंजता रहे। सद्विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से, आत्म कल्याणकारी सत्य सिद्धांतों से हमारा जीवन सुगंधित हो उठता है, सुवासित हो उठता है। यही तो सत्संग का प्रकाश है। इसीलिए साहब कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादी। कबीर कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। ये सत्संग हमें आंतरिक रूप से शुद्ध बनाने के लिए है, हमारे मन की सर्विसिंग करने के लिए है, हमारे विचारों को स्वस्थ बनाने के लिए है, हमारे विचारों को पवित्र बनाने के लिए है। इसीलिए बारंबार सत्संग की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। अनिवार्य है सत्संग, केवल आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। संसार में बहुत कुछ चीजों को हम ग्रहण करते रहते हैं, बहुत सारे हीन निरर्थक विचार हमारे मन में होते हैं। हमारा मन स्वस्थ होता रहे, हमारा मन आत्म कल्याणकारी विचारों के साथ ही आगे बढ़ता रहे। जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, हम वैसे ही हो जाते हैं जैसी संगति में रहते हैं। जिसकी आंतरिक स्थिति दृढ़ है, बाहर से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सबके लिए यह संभव नहीं है, बाहर का असर तो पड़ेगा। सत्संग अधिक से अधिक हो, स्वरवेद की वाणी, सदगुरु की वाणी जन जन तक पहुंचे, साहेब के भजन, साहेब की साखियां जन जन तक गूंजे, वेदों के मंत्र गूंजे। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है। जितना हम प्रकाश के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम प्रकाश के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा अंधेरा हमसे दूर भागता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। तो सत्संग पुष्प वाटिका है, सत्संग की सुगंधि से जीवन सुगंधित हो उठता है। इसमें सद्ज्ञान की सुगंधि है, इसमें सेवा की सुगंधि है, इसमें साधना का वैशिष्ट्य है। इसीलिए हमारे विचारकों ने कहा, मनीषियों ने कहा, श्रवण कहा प्रथम कहा श्रवण, सद विचारों का श्रवण करना, आत्म कल्याणकारी विचारों का, जो हमारे लिए अच्छा है और केवल हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए अच्छा है, देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है, ऐसे सद विचारों का अधिक से अधिक श्रवण करना।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। कानों से क्या सुने, भद्र भद्र सुने। कानों से क्या सुने, कल्याणकारी सुने, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो। ऐसी वाणियों को बार बार सुनते चलें, बार बार सुनते रहें, निरंतर सुनते रहें, जो हमारे लिए अच्छा हो। सत्संग का ही श्रवण करते रहें, सद्विचारों का ही प्रकाश फैलाते रहें। यदि इन दो कानों से सत्संग का श्रवण नहीं किया, आत्म कल्याणकारी श्रेष्ठ सिद्धांतों का श्रवण नहीं किया, यदि इन दो कानों से, ये जो दो कान हैं हमारे आत्म कल्याण में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण नहीं किया तो जैसे ये दो कान न होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल बन जाए। जैसा हमारा मन मनन करता है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, हम वैसे ही हो जाते हैं। तो जितना हम इस संगति में रहेंगे, इस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ रहेंगे, हम यहाँ हों, अपने घर पर हों, अपने कार्य व्यापार में हों, साधक की साधिकाओं की मन की एक स्थिति है, उनके विचारों की एक स्थिति है। वो जहां भी है अपने दैनंदिन के कार्य में, दिनचर्या के कार्य में एक श्रेष्ठ स्थिति में है, उसके मन की एक स्थिति है, उसके विचारों की एक स्थिति है, उससे नीचे नहीं आ सकता वो, उसका एक मंडल है। जैसे फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है वहीं पर सेट हो गई हो। वो जहां है वो वहां है, वहां से नीचे नहीं आ सकता। उसके मन की, उसके विचारों की, उसके अंतःकरण की ऐसी स्थिति है। आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो जहां है वहां है। आगे नहीं बढ़ पा रहा तब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पीछे लौट जाएगा। वो पीछे नहीं लौट सकता। जहां खड़ा है तो खड़ा है, अब बढ़ेगा तो आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं लौट सकता। मन को और शुद्ध करता चलेगा, विचारों को और पवित्र बनाता चलेगा, अंतःकरण को और शुद्ध ही बनाता चलेगा, स्वर वेद के स्वरों के साथ, सत्संग के दिव्य स्वरों के साथ अपने जीवन को ही प्रकाशित करता जाएगा। जो स्वयं ज्ञान में है, जो स्वयं सिद्धांत में है, जो सेवा में है, जो सत्संग में है,